हेलो दोस्तों, कैसे हैं। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज धनतेरस है। धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। भगवान लक्ष्मी आपके घर आए, आप लोग बहुत सारे तरक्की करिए। इस शुभकामना के साथ आज की क्लास शुरू की जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? पहला क्वेश्चन है मित्र, प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था दोस्त? तो ये था गुसाड़ी लोक नृत्य से दोस्त। गुसाड़ी लोक नृत्य से था। गुसाड़ी लोक नृत्य जो है दोस्त, ये तेलंगाना राज्य की प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है दोस्त। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ये गुसाड़ी नृत्य से संबंधित थे। 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया दोस्त। तेलंगाना के रहने वाले थे और 2021 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आइए कुछ प्रमुख बातें इनके बारे में जान लेते हैं, गोसाई के बारे में भैया। तो प्रसिद्ध गुसाड़ी लोक नर्तक कनक राजू, जिन्हें गुसाड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता था, उनकी उम्र संबंधी बीमारी के कारण 25 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। 84 वर्ष के थे दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रसिद्ध गुसाड़ी लोक नृत्य गुरु कनक राजू के निधन पर शोक व्यक्त किया है दोस्त। ठीक है। और कनक राजू का जन्म तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में जैनूर मंडल के मारलवाई गांव में हुआ था। राजगोंड जनजाति के संबंध रखने वाले कनक राजू 8 साल की उम्र से ही अपने आदिवासी समूह के नृत्य करते देखकर स्वयं गुसाड़ी नृत्य सीखा था। ठीक है दोस्त। तो ये है दोस्त, ये कौन है? ये है कनक राजू और ये है पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है दोस्त? तो ये शुरुआत की है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत किया है। ठीक है दोस्त। ठीक है। और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर दिया जाता था। अगला क्या है दोस्त? आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार को इस वर्ष से ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार बंद करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के अनुसार अब इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्त। तो ये है अर्जुन पुरस्कार, जो कि अब 2024 से 25 से दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है दोस्त? तो ये है 25 मिलियन, मतलब $25 मिलियन की राशि का शुरुआत की है। 21वें पशुधन जनगणना की शुरुआत की गई है। पशु स्वास्थ्य के लिए $25 मिलियन का प्रोजेक्ट का प्रावधान किया गया है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं भैया। ये देखिए, एनिमल हेल्थ क्या दोस्त? एनिमल स्वास्थ्य के लिए पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो कितना है दोस्त? केंद्रीय स्वास्थ्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथेनिंग इन इंडिया फॉर पैंडेमिक प्रीपेरेडनेस एंड रिस्पांस को लेकर पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट को यह फंड $25 मिलियन का है, जिसे G20 पैंडेमिक फंड सहायता करेगा। तो ये देखिए, ये है पशु। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त? क्वेश्चन 4 क्या है? हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये चेयर किसी ने किया गया? तो थैचट विश्वनाथन नरेंद्रन को। कैसे दो? थैचट विश्वनाथन नरेंद्रन को ये दूसरे चेयरमैन नियुक्त किए हैं। वर्ल्ड स्टील की स्थापना 1967 में
की गई। तो ये देखिए, ये है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने टाटा एमडी के विश्वनाथन नरेंद्र ने, यह विश्वनाथन आनंदर। आइए कुछ प्रमुख बातें इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये हैं स्टील टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया है। वे इस पद पर सज्जन जिंदल के बाद दूसरे भारतीय नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्त, आइए आगे 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। करंट अफेयर सीरीज का 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्त। WTT चैंपियनशिप इवेंट्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह मोनिका बत्रा है दोस्त, यह मोनिका बत्रा है। यह फ्रांस में आयोजित किया गया था। मोनिका बत्रा दिल्ली की रहने वाली है। अर्जुन अवार्ड 2018 में और खेल रत्न अवार्ड 2020 में इन्होंने जीता है। आइए कुछ जान लेते हैं मोनिका बत्रा के बारे में। तो ये है मोनिका बत्रा। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा पेरिस ओलंपिक के बाद WTC चैंपियनशिप इतिहास रच दिया। सालों से भारतीय टेबल टेनिस की पोस्टर गर्ल रही मोनिका ने शनिवार को इस अहम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। मोनिका बत्रा ने फ्रांस में मोंटपेलिएर में चल रहे टूर्नामेंट प्री क्वार्टर फाइनल में महज 29 मिनट में जीत हासिल कर लिया। तो ये देखिए, ये है मोनिका बत्रा, ये है दोस्त मोनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं मित्र। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो ये 2 पदक जीते। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में अल्बानिया के तिराना में हुई। तो ये देखिए, ये है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। आइए कुछ प्रमुख बातें इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या है दोस्त, भारतीय पहलवानों ने अब तक अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इतिहास में कुल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अमन सहरावत पुरुषों में 57 किलोग्राम में और 2022 में पहला स्वर्ण पदक जीता था, जबकि रितिका हुड्डा ने पिछले साल तिराना में आयोजित संस्करण में महिलाओं के 76 किलोग्राम में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और T20 कैप्टन बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बने हैं। पाकिस्तान की राजधानी का इस्लामाबाद है और मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी और रुपया। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं मोहम्मद रिजवान के बारे में। क्या है, पाकिस्तान के सीमित ओवर के नवनियुक्त कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि वह टीम के 15 खिलाड़ियों की सेवा करने आए हैं। रिजवान ने आगे कहा कि राजा की तरह व्यवहार करने नहीं आए हैं। बता दें कि PCB ने अगले महीने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दौरे से पहले रिजवान को पाकिस्तान की सीमित ओवरों का कप्तान बनाया है। तो आइए देख लेते हैं कुछ प्रमुख बातें जो मोहम्मद रिजवान से जुड़ी हैं। तो ये देखिए दोस्त, पाकिस्तान के नए कप्तान 15 नवंबर 2023 बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से इस्तीफा दिया था। फिर 15 नवंबर 2023 शान मसूद टेस्ट कप्तान नियुक्त किए गए थे। शाहीन अफरीदी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान का पदभार संभाला था। 31 मार्च 2024 को शाहीन अफरीदी को T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान के पद से हटाया गया और शान मसूद टेस्ट कप्तान बने थे। 31 मार्च 2024 को बाबर आजम को फिर से सफ़ेद प्रारूप का कप्तान बनाया गया। फिर 2 अक्टूबर 2024 को बाबर आजम को सफ़ेद गेंद प्रारूप का कप्तानी से इस्तीफा दिया। फिर अब 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान को T20 और वनडे की कप्तानी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया? हाल ही में किसे नैफेड के नियमित MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो ये देखिए दोस्त, ये है नैफेड, ये है नैफेड की ऑफिस, ये है नैफेड की ऑफिस भी। आइए नैफेड के बारे में प्रमुख बातें जान लेते हैं। क्या नैफेड है? तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि एवं सहकारी विपणन संघ नैफेड, तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखिए, पूछा जाता है कि प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी को सौंपा है। इस आदेश के एक हफ्ता बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सहकारिता मंत्रालय के अधिकार को इस पद बहार को सौंपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर
9 क्या दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा देगा? तो 80 वर्ष के बाद के लोगों को ये अनुकंपा राशि दी जाएगी। ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो इसकी घोषणा करते हुए केंद्र सरकार ने पेंशनों को लेकर किया बड़ा ऐलान, सर्कुलर जारी। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त, क्या कहा गया है इन सब में। तो केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को 80 साल या अधिक आयु के हैं उन्हें अतिरिक्त पेंशन यानी अनुकंपा राशि दी जाएगी। कहने का मतलब यह दोस्त कि जिन्होंने जो 80 वर्ष या 80 वर्ष से पूरा कर चुके हैं उन्हें अनुकंपा राशि एक विशेष पुरस्कार के तौर पे दिया जाएगा। अतिरिक्त राशि जो उनको पेंशन मिलता है उसके अतिरिक्त। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्त ये काठमांडू है, ये नेपाल की राजधानी है। कहाँ है दोस्त? नेपाल की राजधानी है ये। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। क्या है? तो यह मांडू संगीत एक दूसरे के पर्याय रहे। प्राचीन समय में यहाँ संगीत को धर्म जैसी मान्यता थी। रानी रूपमती और बाज बहादुर जैसे संगीत के पुजारी की यह कर्म भूमि रहा है। मांडू महलों में बने दरबार और संगीत दीर्घाएं यहाँ की समृद्धता को परिलक्षित करती हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों और पांडुलिपियों में इसके प्रमाण आज भी मौजूद है। इस बात से भी प्रमाण मिलते हैं कि संगीत की अनगिनत नवीन विधाएं और प्राचीन वाद्य यंत्र यहाँ इजाद किए गए थे। तो मेरा दोस्त प्रमुख करंट अफेयर। उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आपको ठीक लगे दोस्त। तो कैसा रहा आज का क्लास? कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।